हरे कृष्णा, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको वैशाख मास की अमावस्या की संपूर्ण पूजा विधि बताने वाले हैं और 2026 में वैशाख अमावस्या किस दिन है और कौन से कार्य हमें आज के दिन भूल कर भी नहीं करने चाहिए, संपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। और आज की ये जो पूजा है ये हमने आपको घर के मंदिर में करके दिखाई है, क्योंकि कई सारे लोग हैं जो देखो अलग से चौकी नहीं लगा पाते हैं। तो बहुत ही सरल साधारण विधि हम आपसे शेयर कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो देखिए 2026 में 17 अप्रैल दिन पड़ रहा है शुक्रवार का। इस दिन वैशाख अमावस्या है। और देखिए वैसे तो हर महीने की अमावस्या बहुत ही खास होती है, लेकिन वैशाख मास की अमावस्या बहुत ही ज़्यादा विशेष होती है, बहुत ही पुण्यदायी होती है। और अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए, इस घर में सुख समृद्धि शांति के लिए आपको लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। और देखिए फ्रेंड्स, वैशाख का महीना चल रहा है तो वैसे तो बहुत सारे लोगों ने स्नान दान का नियम ले रखा है और कई सारे लोग पूरे वैशाख मास का व्रत भी कर रहे हैं। लेकिन जो लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं ना वैशाख के महीने में, उन्हें ये जो खास तिथि होती है ना, जैसे वैशाख मास की अमावस्या हो गई, पूर्णिमा हो गई, एकादशी हो गई, इन तिथियों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि अगर आप इन तिथियों पर भी ना कुछ नियमों का पालन कर लेते हैं ना, तो आपको संपूर्ण वैशाख मास का फल प्राप्त होता है। तो सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे हमने गंगाजल छिड़क के सभी फ़ोटो पे कपड़े से साफ़ कर लिया है। और जो भी विग्रह हैं ना आपके घर में, जैसे लड्डू गोपाल हैं, शिवलिंग हैं, शालिग्राम भगवान हैं, या किसी धातु के लक्ष्मी गणेश जी हैं, तो आप सभी विग्रह का ना कच्चे दूध से अभिषेक आज के दिन ज़रूर से कर लें। तो यहाँ पे मैंने सभी को एक पात्र में रख लिया है और पहले शुद्ध जल से हम स्नान कराएंगे। थोड़े से काले तिल मैंने डाल लिए हैं लोटे में और उसके बाद कच्चे दूध से हम स्नान कराएंगे। और वैशाख मास की अमावस्या को सतुआई अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन सत्तू का दान करना, सत्तू का सेवन करना, ये बहुत अच्छा मानते हैं। अच्छा, आज के दिन ना आपको पूर्ण रूप से शुद्ध सात्विक रहना चाहिए। किसी भी तरह की तामसिक चीज़ों का सेवन ना करें, मांस मदिरा प्याज लहसुन से दूर रहें, घर में लड़ाई झगड़ा कलह क्लेश ना करें और बाल नहीं काटने हैं, नाखून नहीं काटने हैं, ठीक है। और देखिए जो भी महिलाएं हैं वो अमावस्या के दिन बाल धोएंगी भी नहीं, इस बात का ध्यान रखें। और इन कार्यों को जितना हो सके करने से बचें, नहीं तो इससे हमारे घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी देखने को मिलती है। और देखिए आज के दिन ना किसी भी पेड़ पौधे को आपको काटना नहीं है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। कहते हैं अगर आप आज के दिन कोई पेड़ पौधा काटते हैं तो इससे ना शारीरिक या मानसिक कष्ट आपको मिल सकता है। और ध्यान रखें पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन आपको करना है। और तो आज के दिन ना सारे जितने भी हमारे पितृ होते हैं ना, वो पितृ लोक से धरती पे भेजे जाते हैं। और आज के दिन वो किसी भी रूप में आपके सामने आ सकते हैं, जैसे कौवा बन के या डॉगी कुत्ते के रूप में, गाय के रूप में। तो आप इन जीव जंतुओं को मारें ना, इन्हें जल पिलाएं और कुछ भोजन कराएं, इन्हें तृप्त करें। इससे भी आपको पितरों की विशेष कृपा प्राप्त होती है। और साथ ही में देखिए पीपल को, तुलसी को और सूर्य भगवान को जल जरूर से चढ़ाएं। तो यहाँ पे देखिए सभी भगवान को हमने अच्छे से विग्रह को पोंछ के और उन्हें विराजमान कर दिया है उनके आसन पे। और जो शालिग्राम भगवान है ना, आप लोग पूछते हो दी हम कैसे उन्हें बिठाएं, तो देखो एक जनेऊ ले लें इस तरह से और उसको ऐसे डबल फोल्ड करके आप उनके ऊपर भी विराजमान कर सकते हैं। तो अमावस्या के दिन आपको सुबह में जल्दी उठना चाहिए और ब्रह्म मुहूर्त में उठें। और देखिए तीर्थ नदी में, गंगा नदी में स्नान कर सकते हैं, बहुत अच्छा। नहीं जा सकते हैं वहाँ तक तो फिर आप पानी में घर में ही गंगाजल और काले तिल डाल के स्नान करें। और घर की दहलीज पे साफ़ सफाई ज़रूर करें, कोई रंगोली ज़रूर बनाएं, हल्दी या रोली से अपने मुख्य द्वार पे स्वास्तिक ज़रूर बनाएं। इससे ना आपके घर में किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी प्रवेश नहीं कर पाएगी। तो आज के दिन चींटियों को आप पंजीरी बना के ज़रूर डालें आज के दिन। और अगर आसपास कोई नदी तालाब सरोवर है, वहाँ अगर मछलियाँ रहती हैं तो आटे की गोली ज़रूर से डालें। इससे आपका कर्जा भी उतरता है और आपके घर में सुख समृद्धि आती है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हमने धूप दीप जला लिया है। पूजा शुरू करने से पहले आप दिया ज़रूर जला लें। और सभी को वस्त्र रूपी कलावा हम अर्पित कर रहे हैं। और देखिए घी का दिया या फिर तिल के तेल का दिया आप जलाएं पूजा में। और सभी को चंदन लगाएं, रोली लगाएं, अक्षत चढ़ाएं। केवल एकादशी की पूजा में अक्षत का प्रयोग नहीं होता, यानी चावलों का। बाकी अमावस्या या पूर्णिमा पे आप चावलों से ही भगवान का पूजन करें। लेकिन ध्यान रखें अगर शालिग्राम भगवान है आपके घर में तो उन पर चावल यानी अक्षत नहीं चढ़ाए जाएंगे। उन्हें चंदन लगा के आप तुलसी पत्र ही अर्पित करें।
तो फ्रेंड्स मंदिर में पूजा विधि करके दिखाना, इससे वीडियो ना काफ़ी लंबी हो जाती है। सभी का स्नान कराना, सभी को टीका चंदन करना, इसलिए हम आपको अलग से चौकी लगा के पूजा बताते हैं। पर क्योंकि आप में से कुछ लोगों के कमेंट आ रहे थे कि दी आप घर के मंदिर में ही पूजा बताया कीजिए, हम अलग से चौकी नहीं लगाते हैं, तो मैंने इसीलिए शेयर किया। और पूजा से पहले आप घर के मंदिर को अच्छे से साफ़ ज़रूर कर लें। और ध्यान रखें, अगर आप घर के मंदिर में ही पूजन कर रहे हैं तो सभी भगवान का आपको पूजन करना है। और ध्यान रखना है कि तुलसी नहीं तोड़ी जाएंगी अमावस्या के दिन, तो आप एक दिन पहले ही तुलसी तोड़ के रख लें। अमावस्या के दिन आप तुलसी जी की पूजा कर सकते हैं, जल चढ़ा सकते हैं, परिक्रमा कर सकते हैं, लेकिन तुलसी तोड़ी नहीं जाएंगी। अच्छा, दान आप क्या करेंगे, तो दान में देखिए आप सत्तू का दान कर सकते हैं, जल से भरे कलश का आप दान कर सकते हैं। आप चाहें तो अन्न का दान, वस्त्र का दान और कुछ फल मेवा मिठाई जो आपकी सामर्थ्य हो उसका दान करें। आप किसी ब्राह्मण को या ज़रूरतमंद को भोजन भी करा सकते हैं या खाने का कच्चा सामान भी निकाल के दान कर सकते हैं। और देखिए शालिग्राम भगवान जी को तुलसी चढ़ाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और इस समय तो देखिए तरबूज, खरबूज, आम जो सीजनेबल फल आए हुए हैं ना, खीरा, ककड़ी, वो आप दान कर सकते हैं। और दान के साथ कुछ दक्षिणा आप ज़रूर से रखें। अब करते हैं भगवान के भोग की बात। तो सफ़ेद चीज़ का भोग हमें लगाना होता है अमावस्या के दिन, क्योंकि माता लक्ष्मी की विशेष पूजा होती है। तो खीर अगर आप बना सकते हैं तो बहुत ही अच्छा। मान लीजिए खीर नहीं बना पाए हैं आप, तो फिर आप बताशे का या दूध से बनी सफ़ेद मिठाई का भी भोग लगा सकते हैं। और भोग रखें, भोग के साथ में जल ज़रूर रखना है। और देखिए यहीं पे बैठ के फिर आप श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं, कनकधारा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। माता लक्ष्मी के मंत्रों का आप जाप करें, इससे देवी माँ बहुत प्रसन्न होती हैं। और आप चाहें तो हवन कर सकते हैं पूजा के बाद में छोटा सा। और देखिए आज के दिन कोई भी शुभ मांगलिक कार्य नहीं किए जाते, कोई भी नया कार्य शुरू नहीं किया जाता है, नहीं तो फिर उसमें आपको सफलता नहीं मिलेगी। और अगर हवन नहीं कर पा रहे हैं तो लौंग कपूर से भगवान की आरती ज़रूर करें। पूरे घर में लौंग कपूर ज़रूर से दिखाएं, घंटी बजाएं, शंख बजाएं, जिससे कि जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है घर से वो सब बाहर चली जाए। और संध्या के समय पितरों के नाम से दिया ज़रूर निकालें। तो ये दिया आप पीपल वृक्ष के नीचे जला सकते हैं, घर की छत पे जला सकते हैं या घर की दहलीज पे भी जला सकते हैं। और यहाँ पे देखिए 3 बार जल फेर के हमने आचमन करा दिया है और भगवान को आरती दे देंगे। कुछ दक्षिणा हमें पूजा में ज़रूर से रखनी है, बाद में इसे हम दान कर देंगे। अच्छा, पूर्णिमा की खीर जो होती है वो शाम के समय बनती है, लेकिन अमावस्या पर सुबह के समय खीर बनाई जाती है। भगवान को भोग लगाया जाता है, दान निकाला जाता है खीर का, उसके बाद ही खीर को आप प्रसाद रूप में सेवन करें। और कोई भी असहाय ज़रूरतमंद अगर आपके दरवाजे पे कुछ मांगने आए तो उन्हें खाली बिल्कुल ना जाने दें, उन्हें संतुष्ट करें भोजन से, जल से या कुछ दान दक्षिणा दे के। और देखिए बहुत सारे लोग अमावस्या का व्रत भी करते हैं घर में सुख संपदा के लिए, लेकिन अगर आप व्रत ना कर सकें तो कम से कम आपको ये पूजा और जो भी नियम हमने वीडियो में बताए हैं ये आपको ज़रूर से करने हैं। तो यही था आज का वीडियो। उम्मीद है कि वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।